जय हिंद बच्चों, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे IUPAC नेम लिखा हुआ है, इससे इसका फॉर्मूला बनाना है। देखो सबसे पहले क्या है, ट्रिस, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। ट्रिस यानी कि 3 बार, और क्या है, इन 3 बार है, और सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा हम लोग बना लेते हैं। क्लियर। अब इस पे कितना चार्ज है, कोबाल्ट पे +3 का चार्ज है, और ये तो न्यूट्रल है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे +3 आना चाहिए। देखो इसको ऐसे कंपाउंड को स्प्लिट करके बनाइए, और साथ में क्या दिया हुआ है, सल्फेट, और हमको पता है कि सल्फेट पे 2- का चार्ज होता है। अब आपको कुछ भी करना है, इन दोनों को कुछ इस तरीके से मिलाइए कि ये क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। यानी कि अगर ये 2 बार हो जाए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 3 बार हो जाए तो 2 तिहाई 6 नेगेटिव चार्ज भी हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ये CO इन 3 ट्वाइस और SO4 का थ्राइस। क्लियर है, ये हो गया। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाले में ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में देखो आयरन 3, सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिए, आयरन 3 यानी कि Fe+3। क्लियर है ना। अब उसके बाद हेक्सासाइनाइडोफेरेट, हेक्सासाइनाइडोफेरेट यानी कि ये हेक्सासाइनाइडोफेरेट। फेरेट का मतलब इस पे कितना चार्ज होना चाहिए, +2 होना चाहिए। और +2 होने के लिए यहाँ कितना चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इस पे तो -1 है, ये -6, ये बाहर अगर यहाँ पे -4 लगा दें तब ये बाहर जाएगा तो इसको +2 बना देगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया, ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट। अब ये प्लस में 3 है, माइनस में 4 है। भाई सीधी सी बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये 4 और ये 3, तो ये हो जाएगा Fe4। ठीक है, ये हो गया। क्लियर। अब लास्ट में देखो, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स ही एनायन, दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स हैं। ये उसका एग्जांपल है। तो डाईअमीन सिल्वर, ठीक है ना, डाईअमीन सिल्वर यानी कि AgNH3, ठीक, डाईअमीन सिल्वर, ये हो गया सिल्वर फर्स्ट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट, यानी कि सिल्वर ही है लेकिन एनायनिक पार्ट में है तो अर्जेंटेट लिखेंगे। और इस पे भी क्या है, डाईसाइनाइडो। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ खास नहीं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि सेम मेटल है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2। आप एक काम करिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यही नेगेटिव है, तो कुल मिला के -2 यानी +2 आएगा। अब फिलहाल के लिए इसको 1 और 1 में बांट दीजिए। ठीक है ना, तो इस पर भी 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चन नंबर अलग हो जाएगा तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। फिलहाल अभी हमें यही करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।